ईरान ने आबना हुर्मस में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद अमरीकी जहाज ने अपना सफर रोक दिया है। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीकी जहाज पतवाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया। ईरान ने ऐलान किया था कि आबना हुर्मस से बगैर इजाजत कोई भी नहीं गुजर सकता। हिदायत नजरअंदाज करने वाले को ईरानी फौज फैसला कुन जवाब देगी। अमरीकी सेंटकॉम की मिसाइल दागने की तरदीद। सदर ट्रंप का आज से आबने हुर्मस में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द अमल की धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, अमरीका आबने हुर्मस में फंसे जहाजों को आज़ाद कराने प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज आज से करेगा। ये उन ममालिक के जहाज हैं जो मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। आबना हुर्मस में तमाम बहरी जहाज और ऑयल टैंकर्स हमसे राब्ते के बगैर नकलो हरकत ना करें। अमरीकी बहरिया आबना हुर्मस के करीब भी ना जाए। अमरीकी जारियाना इकदाम मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा बनाएंगे। ईरानी फौज ने सख्ती से खबरदार कर दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने आबना हुर्मस में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल में कहा, आबना हुर्मस और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीका के एतमाद साजी इक़दाम के तहत ईरान का बहरी जहाज और अमले के बाइस अरकान पाकिस्तान के हवाले। खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा, ईरानी हमले को आज ईरानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज की मरम्मत के बाद पाकिस्तानी समंदरी हुदूद से वापस किया जाएगा। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। इसहाक डार का खित्ते में तारीनी रवाबित के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा। पाक बहरिया का बहर अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया के अहलकारों की MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में टेक्निकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से राबता किया था। Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। ये हम सब की यकजहती की जीत है। हमने दुनिया को बताया पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का इजहार किया। हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। कुछ ही घंटों में मैं कहूंगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। हमारे जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने भारत की धज्जियां उड़ा दी और भारत पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा।
पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। भारत ने कमजोर समझकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को चंद घंटों में उसकी औकात पता चल गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल जिस तरह लीड कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फिजाइये ने भारतीय तैयारों की धज्जियां उड़ाकर दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में पुरवकार तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शुरका को मार्का हक में कामयाबी के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तकरीब में शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। गुलकार साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया, शुरका का लहू गरमाया। ईरान को अमेरिका की जानिब से 14 नुकाती मंसूबे का जवाब मौसूल हो गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की पेश करदा 14 नुकाती मंसूबे का जवाब पहुंचा दिया है, जिसका तेहरान में जायजा लिया जा रहा है। ईरान का 14 नुकाती मंसूबा मुकम्मल तौर पर खित्ते में जारी जंग के खात्मे पर मरकूज है। इस्माइल बकाई की ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा, जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। आपने हुर्मस से मजीद जहाज गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से फ़ायदा नहीं हो रहा। सदर ट्रंप के हालिया बयान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल WTI $101 फी बैरल पर आ गया। बरतानी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कमी के बाद $160.60 फी बैरल हो गई। मरबान खाम तेल $103.76 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तानी जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ कुवैत से कराची पहुंच गया। KPT ज़राए के मुताबिक कुवैत से डीजल लाने वाला खैरपुर जहाज 3 दिन कबल आबने हुर्मस से गुजरा था। ईरानी पाज़दारान इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को हुर्मस से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी थी। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला। अदालत ने 7 मई के लिए मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपीलें सुनने के बायस सजा मअतली दरख्वास्तें गैर मौसर करार। महफूज फैसला जारी कर दिया। कौम के बहादुर सपूत हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी को पूरी कौम का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में शहीद हवलदार के घर पहुँच गए। अहले खाना से मुलाकात और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। राना सनाउल्लाह ने कहा, शोदा की कुर्बानियाँ कौमों की इज़्ज़त, वक़ार और बक़ा की ज़मानत होती हैं। पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ने भारतीय नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान बारहा भारत को हर फोरम पर किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जारिया से बाज रहने की तलकीन करता रहा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने मार्का हक से कबल भारत को तनबीह करते हुए कहा था, फरवरी 2019 की तरह पाकिस्तान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा, अगर पाक सरजमीन पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत से भारत को जवाब देगा। मैं मोदी को ये कहूंगी कि जब उनको पहले शिकस्त हो सकती है तो
अभी 1 साल मजीद हो चुका है और अब हमारी पाक फौज जो है वो ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान आर्मी तो टॉप इस टाइम पे चल रही है, तो इनसे पंगा तो वैसे नहीं लिया जा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारी इंडिया के साथ फाइट आएगी वो बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम यहाँ मैट पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम इस चीज को साबित करेंगे, पूरी जान से खेलेंगे। तो डरपोक कौम है, उसने एक हमला करना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी हमेशा फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे ही रहेगी हमेशा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पाक फौज के हाथों भारत की इब्ना राख शिकस्त को दुनिया ने देखा। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर अल कबीर कराटे चैंपियनशिप के खिलाड़ियों ने भी दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया और कहा, भारत सोचे भी नहीं कि हम पर हमला करेगा, दोबारा ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, चेहरे झुलसा देने वाली लू के थपेड़े। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहा। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी कहीं बारिश का इम्कान। अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जानो माल बचाने वालों का दिन। आज फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। फायर फाइटर्स डे मनाने का मकसद हीरोज़ की अहमियत और खिदमात का एतराफ़ करना है। फायर फाइटर्स कम वसाइल के बावजूद फ़राइज़ की अदायगी में ख़तरा मोल लेते नहीं हिचकिचाते।